खाना सबकी ज़ात और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसकी दी हुई हजारों नेमतों बरकतों के लिए और खास तौर पर आज के इस मुकद्दस दिन के लिए खुदा ने फजल बख्शा है कि हम उसकी पाक हजूरी में हैं और हम उनसे अच्छे नहीं जो पानी जहां से कूच कर गए, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार और उसका फजल है कि उसने मुझे और आपको जिंदों की जमीन पर रखा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम इर्द गिर्द अपने नजर दौड़ाते हैं तो ये इन दिनों के अंदर हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो इस दुनिया में थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम जो राह, हक और जिंदगी है, जो हमारी जिंदगियों की रहनुमाई करता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें राह रास्त की तरफ लेकर आता है, वो हमें इस बात से आगाह करता है कि हमारे खुदावंद की आमद क्या है, नजदीक है। क्योंकि कलामे खुदा में क्या लिखा, देख मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज को सुनकर खोलेगा मैं उसके साथ क्या करूंगा, सुकूनत करूंगा। और मेरे अजीजों, ये हालात, ये वाकयात जो है, ये हमें बता रहे हैं कि हमारे खुदावंद की आमद क्या है, नजदीक है, बल्कि वो दरवाजा पर खड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है, अपनी जिंदगियों के दरवाजों को खोलना है, खुदा के जलाल के लिए, खुदा की कुदरत के लिए, खुदा के उन अजायब कामों के लिए जो खुदा अपने लोगों के दरमियान करता है। और कलामे खुदा में ये बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि मैं हरगिज़ तुमसे जुदा ना होऊंगा, बल्कि देख मैं दुनिया के शुरू से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसा दावा किसी और ने नहीं किया, बल्कि ये दावा जो है ये खुदा का बेटा यीशु मसीह है जिसने किया कि मैं दुनिया के शुरू से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालें खुदा की कलाम मुकद्दस में से पहला थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी हम 16 नंबर आयत से लेकर 18 आयत तक हम 3 आयत जो है वो कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। और यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाप खुदा की यही मर्जी है। पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। अब यहाँ पर जब इन 3 आयात पर हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा गया है कि हर वक्त क्या रहो, खुश रहो। अब एक आयत जो है उसको बड़े अक्सर हम उसको दोहराते रहते हैं कि मैं कहता हूं खुश रहो और फिर कहता हूं कि खुश रहो। लेकिन यहाँ पर भी लफ्ज जो है इस आयत के शुरू में ये मिलता है कि हर वक्त क्या करो, खुश रहो। हर वक्त क्या रहो, खुश रहो। और फिर लिखा है कि बिला नागा दुआ करो, क्योंकि जब हम खुश होंगे तो फिर जब हम दुआ करेंगे तो फिर उस दुआ का जो है असर कुछ और होगा। लेकिन अगर हम हर तरह जकड़े हुए हैं, मुश्किलात के अंदर है, परेशानियों के अंदर है, गुनाह के अंदर है, बोझ के अंदर है, तो हमारी दुआ के अंदर वो असर नहीं होगा जो हमारे दिल की सदा से निकलता है। क्योंकि मेरे अजीजों, जब तक हम अपना दिल जो है वो खुदा के साथ नहीं लगा लेते, जब तक हम अपने दिल में खुदा के लिए मोहब्बत को उजागर नहीं करते, उस वक्त तक चाहे हम लाख अल्फाज इस्तेमाल कर लें, हमारे अल्फाज के अंदर भी बरकत नहीं है। खुदा कब हमारी सुनता है? जब हम दिल से उसे पुकारते हैं, जब हम ईमान के साथ उसे तस्लीम करते
हैं कि हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है और वो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता, तो वो क्या करता, आसमान पर से मेरी और आपकी आवाज को सुनकर उसका दुआ का जवाब देता है और फिर वो हमें खुशी और शादमानी बख्शता है। और कलाम हमें यह सिखाता है कि हर एक बात में क्या करो, शुक्रगुजारी करो। जो कुछ खुदा ने हमें दे रखा है, जो नेमतें जो बरकतें हमें खुदा ने दी हैं, वो सब के लिए हमें क्या करना है, खुदावंद का शुक्र अदा करना है। कई बार हम कराते रहते हैं, कई बार हम घुटते रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम जो है मुश्किलात के अंदर है, मुसीबतों के अंदर है। तो मेरे अजीजों, आपके पास जो सबसे खूबसूरत चीज है वो आपकी जिंदगी है जो खुदा ने आपको दी है। हालेलुया। क्योंकि हम बेशक उनसे अच्छे नहीं है जो इस्मानी है, जो हाथ से कुछ करके है, लेकिन फिर भी ये जिंदगी अगर दी गई है तो इसका मतलब है कि जिंदगी देने का मकसद है कि खुदा हमसे राजी है और वो चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों को तब्दील करें ताकि हम मौत के अंदर नहीं बल्कि हम जिंदगी के अंदर दाखिल हो सके। हालेलुया। तो फिर इस जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमें क्या करना है, खुदा की मर्जी को जानना है, खुदा की कलाम को सीखना है, खुदा के कलाम को जो है अपनी जिंदगियों के अंदर लेना है। और फिर कलाम कहता है कि फिर हर वक्त तुम क्या रहोगे, खुश रहोगे। और जब हम खुश होंगे तो फिर उससे क्या होगा, हमारा खुदा भी खुश होगा। जैसे हमने पिछले हफ्ते में भी सीखा, तो उसके अंदर भी कलाम खुदा के अंदर था कि यहाँ पर हमने देखा तो वहां पर क्या लिखा था, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में है वो क्या है, वो कादर है, वो बचा लेगा, वो तेरे स्वभाव से शादमान होकर क्या करेगा, खुशी करेगा। कब वो हमारे हमसे शादमान होकर खुशी करेगा, जब हम खुश होंगे। हमारी खुशी में क्या है, खुदा की खुशी पूरी होती है। खुदा इस बात से राजी नहीं है कि हम रोते रहे, करलाते रहे, तो खुदा खुश होगा कि वाकई होने से ही हाल है। अगर खुदा ने हमें दुखों के अंदर रखना होता, परेशानियों मुसीबतों में रखना होता, तो खुदा कभी भी अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में ना भेज दे। लिखा है कि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और बेटे के बारे में लिखा है कि जब वो इस दुनिया में आया तो उसने अपने आप को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, उसने अपने आप को खाली किया, वो इंसानों के मुशाबा हो गया, उसने मौत को गवारा किया, वो सलीब पर चढ़ गया, वो मर गया, वो दफन हुआ और तीसरे दिन जहां वो दिन और रात मेरे और आपके लिए शफाअत करता है ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत के साथ पाए। मेरे अजीजों, जब तक हम खुदा की मर्जी को जान नहीं लेते उस वक्त तक हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि हमारी ये जिंदगी जो हमें दी गई है ये कितनी अनमोल है, ये कितनी खूबसूरत है, कितनी खुदा ने इसके अंदर बरकतें रखी हुई है। अगर हम अपनी जिंदगी को ही जान लेंगे तो हमें ये एहसास होगा कि हमने कभी भी अपने खुदा की शुक्रगुजारी नहीं की। जरूरी नहीं कि अच्छा घर मिले, अच्छी जॉब मिल जाए, या अगर अच्छे हमारे पास गाड़ी आ जाए तो हम बड़े खुशहाल हैं। जी, हम खुदा की क्या कर रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं। कलाम क्या कहता है, जो थोड़े में वफादार है वो बहुत में भी वफादार होगा। हमें हर हाल में अपने खुदा का क्या करना है, शुक्र अदा करना है। जिंदगी के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, हर एक नेमत के लिए हमें खुदा का क्या करना है, शुक्रिया अदा करना है कि खुदावन तेरा शुक्र है, तूने जिस हाल में हमें रखा है। जब हम छोटी सी छोटी बातों के लिए उसके लिए शुक्र अदा करेंगे तो जरूर है कि वो आसमान के दरीचों को खोलेगा और वो फिर कहता है कि तेरे पास रखने के लिए जगह ना होगी। तो कलाम हमें क्या सिखाता है, हम जिए या मरे किसके लिए, मसीह के लिए। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि हम जीते हैं या मरते हैं, हमें इससे फर्क पड़ता है कि जब हम मसीह की मोहब्बत से जुदा होते हैं तो फिर हम जिंदगी के अंदर नहीं बल्कि मौत के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब हम मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल करते हैं तो फिर हम मौत से निकलकर जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो फिर मौत का हम पर कोई इख्तियार नहीं रहता।
तो 5वें बाब की अगर आप 9वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से निजात हासिल करें। वो हमारी खातिर इसलिए हुआ कि हम जागते हो या सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। पर तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो, चाचा तुम ऐसा करते भी हो। आमीन। यहां पर कलाम हमें क्या सिखा रहा है कि तुम एक दूसरे के लिए तरक्की का बायस बनो। तो हम क्या करते हैं, हम अगर कोई हमारा बहन या हमारा भाई अगर कोई वो तरक्की करता है, वो आगे बढ़ता है, तो हम कहते हैं कि ये तो हमसे भी गिरा हुआ था, इसके पास ये सारा कुछ कहां से आ गया। क्या कभी हमने ये सोचा है कि अगर उसके पास आ रहा है तो हम उससे खुश हो, हम उसकी खुशी में शामिल हो, तो हो सकता खुदा उससे बढ़कर हमें अता करे। हालेलुया। लेकिन जब हम अपने बहन या भाई की खुशी में शामिल नहीं होते, उसकी तरक्की में खुश नहीं होते, तो फिर क्या होता है, जो हमारी तरक्की होनी होती है वो भी वहां पर रुक जाती है। हम उससे ज्यादा हासिल नहीं कर सकते जो कुछ हमारे पास होता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे के लिए तरक्की का बायस बनना है, बरकत का वसीला बनना है, दुआ करनी है बिला नागा, एक दूसरे के लिए बरकत को मांगना है। तो फिर वाकई मसीह की मोहब्बत जो है वो हमारे अंदर है और हम मसीह के लोग हैं और मसीह हमसे क्या करता है, प्यार करता है। लिखा है कि वो हमारी खातिर इसलिए हुआ ताकि हम जागते हो या सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। हमें नींद से कोई वास्ता नहीं है, हमें जागने से कोई वास्ता नहीं है, हमें मरने से कोई वास्ता नहीं है, हमें जीने से कोई वास्ता नहीं है। बस हमें इस चीज से है कि मसीह हमारे गुनाहों के लिए हुआ, वो इसलिए हुआ ताकि ऐसा हम जीते रहे। हालेलुया। तो फिर हमें जब हम ये सारी उम्मीदें उसके साथ वाबस्ता करते हैं, तो फिर हमारे पास एक ही उम्मीद बख्शी रहती है, और वो उम्मीद क्या है कि वो हर एक चीज को मुहैया करने की कुदरत भी रखता है। हालेलुया। क्योंकि उसके कलाम में लिखा, मत्ती की अंजील के अंदर लिखा हुआ वाज़ेह तौर पर कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। हम क्या करते हैं, हमें जब जरूरत होती तो हम एक दूसरे को बताते हैं, तो हमें पता चलता है कि फलाने शख्स के पास क्या है, किसी चीज की कमी है। लेकिन खुदा क्या कहता है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। फिर कलाम में लिखा है कि तुम दूसरी कौमों की तरह बुड़बड़ाओ नहीं, दूसरी कौमों की तरह बक ना करो, बल्कि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो, और वो वक्त पर तुम्हें सरबुलंद करेगा। हालेलुया। तो फिर अगर हम वो वक्त पर सरबुलंद करने की कुदरत रखता है, तो फिर हमें उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है और दुआ में ठहरने की जरूरत है। मेरे अजीजों, बड़े अल्फाजों के साथ बरकत नहीं मिलती। अल्फाज चाहे आपके दो ही निकले, लेकिन अगर दिल से निकलते हैं तो वही खुदा की हजूरी में पहुंचते और वही हमारे लिए बरकत का वसीला बनते। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है वो लंबी लंबी दुआएं करते हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं हमें बरकत नहीं मिलती। लंबी दुआएं करने से बरकत नहीं। आप चाहे चंद अल्फाज में उसका शुक्रिया अदा करें, लेकिन जब ईमान से करेंगे, दिल से करेंगे, तो वो चंद अल्फाज जो है वही हमारे लिए बरकत का वसीला बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दुआ लंबी हो या छोटी हो, उसके अंदर जो अल्फाज का चुनाव हो वो खुदा के कलाम से हो, वो अल्फाज हमारी जिंदगी के अंदर अगर पूरे हो रहे हैं, तो फिर वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बायस से बरकत हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें अपने आप को क्या करना है, खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं करना, बल्कि उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार करना है जब हमारा खुदावंद आए तो आकर कहे कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही जो बनाए आदम से तुम्हारे लिए तैयार की गई उसको मेरास में लो। तो वो कौन लेंगे, जिनके जामे बरे के लहू से
धुले हुए होंगे, यानी जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया होगा, जो उसके ऊपर ईमान लेकर आए होंगे, वो क्या करेंगे? खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। तो मेरे अजीजों, जब तक हम रूह में होकर खुदा की मर्जी को जान नहीं लेते, उस वक्त तक हम जो है खुदा को पहचान नहीं सकते। क्या लिखा है इसकी 19 नंबर आयत को अगर हम पढ़ें तो लिखा है, रूह को ना बचाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उससे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। और फिर लिखा है कि खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। वो तो करेगा, लेकिन कब करेगा? जब हम अपने गुनाह का अपनी जुबान से इकरार करेंगे, जब हम अपने आप को खुदा के ताबिया कर देंगे, जब हम इस बात पर ईमान ले आएंगे कि हमारा खुदा जो है वो आसमान पर है और वो हमें मुआफ करने की कुदरत रखता है, जब हम इस बात पर ईमान रखेंगे कि हमारा खुदा जो है वो कुदरत वाला है, वो जलाल से भरा हुआ खुदा है, वो उसकी आंखें पूरी रोए जमीन पर लगी हुई है, वो ना रात को सोता है ना दिन को सोता है, बल्कि वो हर वक्त हमारे ख्याल में रहता है। और जब हम इस खौफ के अंदर रहकर जिंदगी बसर करेंगे, तो फिर वाकई वो जो बुलाने वाला है, जब वो आएगा तो वो हमें अपने साथ बादलों पर ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले हमें करने की जरूरत है, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है खुदा की बादशाही के लिए। अब वो दुल्हा जो है, जो आने वाला है, अब उसके सर पर कांटों का ताज नहीं होगा, अब वो एक दुल्हे का सेहरा पहन कर आएगा और वो अपनी कलीसिया को अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। तो हमें उसके लिए क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है खुदा की बादशाही के लिए, शुक्रगुजारी के तौर पर हर तरह खुदा में मजबूत होकर बिला नागा दुआ करके हर एक बात पे उसके नाम को मुबारक कहते हुए आगे बढ़ेंगे, तो फिर जो है हम खुदा की बादशाही के लायक ठहरेंगे। बरकतों पर गौर ना करेंगे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो खुदा की दी हुई नेमत है वो ही सबसे अफजल है, और वो क्या है? हमारी अपनी जिंदगी है। हालेलुया। क्योंकि अगर जिंदगी है तो सारी चीजें हैं, अगर जिंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं है। आमीन। हम दुनिया के अंदर बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो इनमें से कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाती। क्या जाता है? हमारे अमाल हमारे साथ जाते हैं। हमारा अगर जिंदगी के अंदर हमने अच्छे दिन गुजारे हैं, वही नाम हम पैदा कर जाते हैं। क्योंकि वॉइस की किताब के अंदर एक मौत के वाले से बड़ा खूबसूरत सा पैगाम है, लिखा है वहां पर कि नेक नामी जो है वो बेशबहा अतर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है। आमीन। तो बेशबहा अतर जो है, अगर हम उस पर गौर करें तो वो बड़ा कीमती से कीमती भी लोग खरीदते हैं, लेकिन उसकी खुशबू कितने दिन की होती है? थोड़ी देर के लिए, चाहे वो एक हफ्ता लगा ले, ज्यादा से ज्यादा भी आप लगाएंगे तो एक महीने तक हो जाएगी, इससे ऊपर उसकी खुशबू नहीं हो सकती। लेकिन जो मसीह की खुशबू है, जो नेक नामी है, उसकी खुशबू जो है, आप इस दुनिया से चले भी जाएंगे तो वो नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी और उसी की खुशबू में आपकी जो नस्लें वो बढ़ती जाएंगी और खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या करना है? नेक नामी को अपनाना है, ताकि हमारा नाम जो है वो अब तक जिंदा रहे और हम जो है हमारे खानदान पहचाने जाएं कि ये फलाने खानदान से, फलाने की औलाद में से है, ताकि हमारा एक ऐसा नाम चले। तो वो कब चलेगा? जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे, उसको रहकर जिंदगी बसर करेंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाकर उस खुदावंद पाक खुदा का शुक्र अदा करें जो वादों में सच्चा, आदल और वफादार है। आए इस खुदा के नाम को जलाल दें। प्रेज हालेलुया। कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ ममशमीम के साथ मिलकर हम करेंगे। खुदा मेहरबान जलाली आसमानी बाप, एक बार फिर से तेरे हुजूर आ जाती हूँ और तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने अपने जिंदा मौसर और पाक कलाम की बरकत को हमारी जिंदगी में नाज़िल किया है।
खुदावंद तो अपने खादम के वसीला से होकर बोला और तूने अपने पाक कलाम की बरकत को नाज़िल किया, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी बख्श कलाम है। तेरा कलाम जब नाजिल होता है तो वो बंधनों और जुमों को तोड़ते हैं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा तूने आज अपने कलाम के वसीला से हमारे बंधन हमारे जुबे तोड़े हैं और हमें सिखाया है ताकि हम तेरे कलाम के मुआफिक चलें और हम तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में लें और तेरा कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर जड़ पकड़े और तेरा कलाम हमारी जिंदगी में बढ़ता फैलता और फूलता जाए और फलदार साबित हो, ताकि खुदा हम तेरे कलाम के वसीला से बहुत सी जिंदगियों को तेरे पास लाने का वसीला बने। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने अपने बंदा के मुंह में अपने कलाम को रखा और खुदा तेरे खादम ने तेरे कलाम को बयान किया है। अब जितनी जिंदगियों ने तेरे पाक कलाम की आवाज को सुना है, इन्हें अकल और दनाई बख्श दे, हिकमत बख्श, पाक रूह की खुदावंद बरकत बख्श, ताकि ये तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में रखें और तेरा कलाम इनके असलों नस्लों से कभी जुदा ना हो और तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में हमारे नस नस हमारे गुदे गुदे में समाए और खुदा तेरा कलाम हमें बढ़ाए और बरकत बख्शे, ताकि जलाल यीशु नाम को मिले। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आइए हम इसी तरह अपनी मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे। इसके दरमियान अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियां खुदा की हजूर पेश करेंगे। Praise Hallelujah.